वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाएंगे हम लोग। अवार्ड्स एंड ऑनर्स कई सारे होते हैं साल के एंड में, दिसंबर में खास करके। चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड ये 4 यहाँ पे पर्सनैलिटीज को मिला है। जसफीना बेलमोंटे पॉलिसी लीडरशिप की श्रेणी में फिलीपींस से है ये। एलन मैकआर्थर फाउंडेशन, ये फाउंडेशन या कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूके से है ये। ब्लू सर्किल एंटरप्रेन्योरियल विजन के लिए, ब्लू सर्किल नामक संगठन को एंटरप्रेन्योरियल विजन कैटेगरी में, चीन से ये संगठन है। जोस मैनुअल मॉलर ये एक एंटरप्रेन्योर हैं चिली से, चिली कंट्री के, साउथ अमेरिकन कंट्री चिली के। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका का जो है, इसको भी चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड मिला है अपने इनिशिएटिव्स के लिए। ये यूनेप के द्वारा दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कुछ अभिनव कर रहे होते हैं, तो उन व्यक्तियों संगठन को मिलता है। इनके नाम ध्यान रखिएगा, कौन कौन किस देश से है ये ध्यान रखिएगा जरूर। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार। नॉनसेन रेफ्यूजी पुरस्कार मिला है अब्दुल्ला मीरे को। सोमालिया के पत्रकार हैं, पूर्व शरणार्थी भी रह चुके हैं। क्षेत्रीय विजेताओं के नाम दिए हुए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरी नहीं है क्षेत्रीय विजेताओं के नाम। अब्दुल्ला मीरे का नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं 41वां मिस इंडिया यूएसए। ये रिजुल मैनी बनी है, मिशिगन से हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक। मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी। रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है अंतिम पंगाल को। ये महिला पहलवान है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, अनाउंस किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्रिएटिव अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड या इंटरनेशनल फिल्म अकेडमी का एशियन अकेडमी क्रिएटिव अवार्ड ये मिला है डिवाइन ट्रेल स्पिरिचुअल ऑफ ट्रेजर्स, स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। ये डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली, उत्तराखंड में बनी। डिवाइन ट्रेल स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड। इसके बाद चौथा एशियाई पुरस्कार एशियन अवार्ड्स, ये सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार गया शीतल देवी को। इनको आर्मलेस आर्चर कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट आसिला मिर्जायोरोवा, ये उज्बेकिस्तान के एथलीट हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट पेंग शेंग जो चाइना से हैं, क्रॉस कंट्री स्कीइंग में अवार्ड जीता इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ टीम प्रदर्शन ये यहाँ पे IR ईरान की पुरुष व्हीलचेयर फुटबॉल टीम। आप केवल इंडिया से जो जिनको चुना गया है शीतल देवी, इनका नाम ध्यान रखिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं वैसे भी इसमें, ठीक है। तो कुल मिलाकर शीतल देवी का नाम ध्यान रखिए। आर्मलेस आर्चर जिनको कहा जाता है, इनको सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला है, बाकी आप डिलीट कर सकते हैं, ये बस जरूरी है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार इंटरनेशनल जेंडर इक्वलिटी अवार्ड अफगान विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को मिला है, और पेटरी ऑर्पो जो फिनलैंड के प्रधानमंत्री, उनकी तरफ से दिया गया है। ये अफगानिस्तान का एक NGO बेसिकली, अफगान विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ये अफगानिस्तान का एक NGO है। 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए पुरस्कार दिया गया। स्पेशल रिकॉग्निशन इन इंडियन सिनेमा का पुरस्कार माधुरी दीक्षित को। माधुरी दीक्षित 6 फिल्म फेयर जीत चुकी हैं अपने करियर में। 14 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित की जा चुकी है। ये सब इनके कह सकते हैं एक्लेट्स हैं। माधुरी दीक्षित को वर्ष 2014 में भारत में यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत बनाया गया था, यानी गुडविल एम्बेसडर। JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड उत्तराखंड को गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने ये रिसीव किया था। कल्चरल मेडेलियन सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार मीरा चंद को मिला है। भारतीय मूल की उपन्यासकार हैं, सिंगापुर की नागरिक। सिंगापुर के राष्ट्रपति ने इन्हें दिया था कल्चरल मेडेलियन। मीरा चंद भारतीय मूल की उपन्यासकार। इंटीरियर 2023 के लिए वैश्विक विशेष पुरस्कार वर्ल्ड स्पेशल अवार्ड फॉर इंटीरियर 2023 यूनेस्को की तरफ से मिला है। जो टर्मिनल 2 है बेंगलुरु के कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, उसे मिला है। तो विश्व के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक रूप में मान्यता दी गई है टर्मिनल 2, जो कि कैंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में स्थित है बेंगलुरु में, यूनेस्को के द्वारा। वर्ष 2023 में शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो दिया जाता है, ये मिला है डैनियल बोरेनबोइम को, जो कि पियानो वादक हैं, और अली अबू अवाद को, जो कि फिलिस्तीन के हैं, फिलिस्तीन पीस एक्टिविस्ट। तो अली अबू अवाद और डैनियल बोरेनबोइम को ये मिला है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। इसके बाद बैलन डी ओर पुरस्कार मिला है एटेना बोनमाटी को, जो कि बार्सिलोना स्पेन से हैं। ध्यान रखिएगा, ये बैलन डी ओर का विमेन अवार्ड है, इसमें पुरुष अवार्ड और महिला अवार्ड अलग अलग होते हैं। नेशनल मेट्रोलॉजिस्ट अवार्ड 2022 ये जो है मिला है 5 यहाँ पे लोग हैं, उन्हें मिला है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है हमेशा ही। तो डॉक्टर कमाशी मुदाली उथांडी को मिला है। डॉक्टर देबाशीष भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार मिला है। डॉक्टर रामेश्वर शाह को लौह और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पुरस्कार। निलोय कुंडू को युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार। और अगिलान मुथु
मुत्तु मणिकम को युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार मिला है। तो ये ध्यान रखिएगा, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड। ओरिजिनल वीर चक्र ये वाइस एडमिरल बिनॉय रॉय चौधरी को मरणोपरांत फाइनली दिया गया है। तो पोस्टह्यूमसली भारतीय नौसेना ने उनकी तरफ से पुरस्कार रिसीव किया, बिनॉय रॉय चौधरी ने। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया लिएंडर पेस को, और विजय अमृतराज को ब्रॉडकास्टर की श्रेणी में और टेनिस खिलाड़ी की श्रेणी में लिएंडर पेस को। तो इस तरीके से ये दोनों, या फिर कह सकते हैं लिएंडर पेस पहले एशियाई पुरुष मिले हैं जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और भारत के पहले बने हैं, एशिया के पहले। तो भारत हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 28वां देश बन जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है टेनिस के क्षेत्र में, टेनिस हॉल ऑफ फेम। 2023 में टाइम्स पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर ये बनी है टेलर स्विफ्ट। लियोनल मेसी को 2023 का एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद पेटा इंडिया का 2023 पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये दिया मिर्जा को मिला है। ग्लोबल आइकन अवार्ड ये मिला है श्रीनिवास नाइक थरावत को, रियल विजन होम्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन है। तो श्रीनिवास नाइक धर्मवत को ये अवार्ड मिला था G20 इनिशिएटिव समिट जो हुई थी कोलंबो श्रीलंका में, वहां पे ये पुरस्कार अनाउंस किया गया था, इस वजह से जरूरी है। 2023 दिवाली स्टैंप द पावर ऑफ वन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है बान की मून को, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के। इस अवार्ड को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो किसी भी कह सकते हैं मिलिट्री यूनिट को दिए जाने वाला हाईएस्ट ऑनर होता है भारत में। ये सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज यानी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को मिला है। 75 साल इनके पूरे हुए हैं, प्रेसिडेंट जी ने ये पुरस्कार उन्हें दिया। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जावेद अख्तर को, श्री जावेद अख्तर। भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ये पूनम खेत्रपाल को मिला है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक ही रही थी, वर्ष 2014 से 2024 तक ही रही। तो वहां के जो शासक हैं किंग ऑफ भूटान जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, भूटान के शासक, उन्होंने पुरस्कार दिया था नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। 33वां व्यास सम्मान लिटरेचर अवार्ड बहुत जरूरी है, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। सुश्री पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यानी मेमोरी के लिए मिला है, जिसका नाम है यादें और यादें। नाम ध्यान रखना आसान है, यूनिक है। 32वां व्यास सम्मान अगर पूछ लें डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला था उनके उपन्यास पागल खाना के लिए। 8वां ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार नोवाक जोकोविच और अरीना सेबलेंका को। तो बैडमिंटन का एक टॉप अवार्ड होता है, हर साल दिया जाता है। तो ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार ये मिला है नोवाक जोकोविच को पुरुष कैटेगरी में और एरिना सेबलेंका को। 6ठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार सुकृता पॉल कुमार को मिला है अभिजीत बनर्जी को। तो इन दोनों के नाम पर ध्यान रखिएगा। ये 2022 का दिया हुआ है, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, इसको अभी हटा दिया जाएगा यहाँ से, आपको सिर्फ इस ईयर का ध्यान रखना है। किंग भूमिबोल वैश्विक मृदा पुरस्कार ये सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को मिला है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार ये प्रोफेसर सविता को मिला है, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से दिया जाता है। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर ये VR ललितंबिका को मिला है। ठीक है, सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार इसको मानते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मिला था ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने इसको अवार्ड प्रेजेंट किया था क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स को। रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार ये डॉक्टर अतुल शाह को मिला है, प्लास्टिक सर्जन है। COP28 के दौरान ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। COP28 की सारी डिटेल्स समिट वाले सेक्शन में भी हम बता रहे हैं। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के अंतर्गत आता है, इन्होंने कई सारे अवार्ड्स दिए हैं। इनमें से एक अवार्ड मिला है अमेजॉन इंडिया को दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में पुरस्कार, प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर का। वैसे तो करीब 40-45 अवार्ड यहाँ पे दिए गए थे, लेकिन हमको केवल कुछ जरूरी याद रखने, जैसे अमेजॉन इंडिया को सर्वश्रेष्ठ एम्प्लॉयर की कैटेगरी में अवार्ड मिला है। नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन में प्रशांत अग्रवाल को मिला है, चेयरपर्सन जो कि है नारायण सेवा संस्थान के। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया जाता है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह रहे हैं भारत की तरफ से, और प्लेयर ऑफ द ईयर महिला रही है नीदरलैंड से जैंडी अवार्ड। गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया भारत की गोलकीपर। इसके बाद 31वां एजुथाचन पुरस्कारम SK वासंतन को मिला है। SK वासंतन मलयाली भाषा में अपने योगदान के लिए।
द यूसुर अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को, भारतीय अभिनेता जो है जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये पुरस्कार मिला था रणवीर सिंह को, द यूसुर अवार्ड। लीड एरिक्सन लूनर पुरस्कार, लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार मिला है इसरो को चंद्रयान 3 के उनके मिशन की सक्सेसफुल स्टिंट के लिए। ऑर्डर ऑफ मेरिट ये इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, अभिनेता कबीर बेदी को मिला है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की तरफ से मिलता है। स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में पुरस्कार मिला है राम सिंह को, करनाल हरियाणा से। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादन कंपनी या सर्वश्रेष्ठ किसान उत्पादक संगठन की श्रेणी में पुरस्कार मिला है, ये वायनाड से किए कह सकते हैं FPO है वहाँ का उसमें। और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन की श्रेणी में सुमन कुमार शाह को मिला है, अररिया बिहार से। बस इतने पुरस्कार जरूरी हैं, वैसे तो कई सारे थे। यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार, यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला है कुन्नमंगलम भगवती मंदिर के कर्णिकारा मंडप को, कर्णिकारा मंडपम कुन्नमंगलम भगवती मंदिर जो है कोझिकोड केरल में, उसको मिला है। यूनेस्को के द्वारा ये दिए जाने वाला पुरस्कार है यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड। 2023 फिल्म फेयर OTT पुरस्कार में जो OTT के जो कह सकते हैं आते हैं कंटेंट, उसमें पुरस्कार दिया गया। बेस्ट सीरीज का अवार्ड दिया गया स्कूप को, और बेस्ट एक्टर एक ड्रामा सीरीज में मेल का मिला है सुविंदर विक्की को, कोहरा नामक सीरीज के लिए जो नेटफ्लिक्स पे आई थी। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सीरीज में ड्रामा कैटेगरी में राजश्री देश पांडे को, ट्रायल बाय फायर जो सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे ही, उसमें उनके काम के लिए। बेस्ट फिल्म वेब ओरिजिनल सिर्फ एक बंदा काफी है, मनोज बाजपेयी की फिल्म थी, उसको मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आ चुके हैं, हर साल दिसंबर में आते हैं। वैसे तो इसमें करीब 24 भाषाओं में पुरस्कार दिए गए, हमारे लिए केवल कुछ भाषाओं में और कैटेगरीज में जरूरी है। जैसे बासुकीनाथ झा बौद्ध संकेतन नामक निबंध के लिए मैथिली भाषा में पुरस्कार इन्हें मिला है, BPSC के लिए जरूरी है। उपन्यास की कैटेगरी में संजीव को मुझे पहचानो नामक उपन्यास के लिए मिला है हिंदी में, ये बहुत जरूरी है। नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रागा जानकी, ये जो उपन्यास है उसके लिए अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार मिला है साहित्य अकादमी का। सादिका नवाब सहर राजदेव की अमराई उर्दू में जो उपन्यास है उसके लिए पुरस्कार मिला है सादिका को। और कविता संग्रह के लिए अरुण रंजन मिश्र को शून्य मेघणम, ये संस्कृत में इनका कह सकते हैं कविता संग्रह, इसके लिए पुरस्कार इन्हें मिला है। गजय सिंह राजपुरोहित जो है इन्हें पुरस्कार मिला राजस्थानी में। RS में राजस्थानी भाषा पूछ लेते हैं कई बार, तो पड़काती प्रीत पोएट्री जो है इसके लिए राजस्थानी भाषा में पुरस्कार इन्हें मिला है। तो ये जरूरी हो सकते हैं, हिंदी बेल्ट के सारे स्टेट BCS एग्जाम के ये कवर हो गए इसमें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी आ गए हैं इस साल के। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 से MPPSC में सवाल पूछा था, आपको अगर याद हो, उससे पूछा था कि ध्यानचंद खेल रत्न किससे मिला है, शरद कमल अचंता टेबल टेनिस से। इस साल 2 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर्स हैं और काफी सारे टूर्नामेंट्स इन्होंने जीते हैं। श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को, तो ये दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, कई बार आपस में मतलब डुओ के रूप में, जोड़ी के रूप में भी खेलते हैं, डुअल्स के रूप में। तो ये दोनों को मिला है ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मिला है सुश्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन में, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी में, और सुश्री कविता सिल्वराज को कबड्डी में। अन्य खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार, इसमें जैसे मोहम्मद शमी का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी चर्चा में रहे थे वर्ल्ड कप में अपने प्रदर्शन के लिए, तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी एक बार देख लीजिए इस पूरी लिस्ट को। ये लिस्ट आपकी इंग्लिश मीडियम में भी है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एटलीस्ट ये ध्यान रख लीजिए कौन कौन से लोग कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं। जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये शूटिंग से यानी निशानेबाजी से संबंधित है, ईशा सिंह। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से, आइका मुखर्जी टेबल टेनिस से, नाउरिम रोशनी बीना देवी वुशु से, पैरा कनोइंग से प्राची यादव, ये सब पूछा जा सकता है कि कौन से किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं। अल्लूरी अजय कुमार रेड्डी ब्लाइंड क्रिकेट से, जो ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स नहीं है उन्हीं का ज्यादा पूछने की उम्मीद होती है। जैसे दिव्यकीर्ति सिंह ये इक्वेस्टेरियन ड्रेसेज से।